जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आज हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में। कल शाम को ही ये नहीं रहे हम सबके बीच में, एंड वी ऑल नो ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। तो चलिए जानेंगे इनके पूरे जीवन काल के बारे में। फॉर्मर हमारे पहले ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 2 बार इन्होंने टर्म सर्व किया एज अ पीएम। तो कल रात को ही करीबन शाम को ही अपने घर पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और जब इनको एम्स दिल्ली में एडमिट किया जाता है उसके कुछ समय बाद ही इनका डिक्लेयर किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ महीनों से इनकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रह रही थी। और बात करें इनकी उम्र की, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इनकी जो उम्र थी वो थी 92 ईयर्स। बात करें मनमोहन सिंह जी के, तो ये पहले भारतीय लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जो री इलेक्ट हुए थे, पूरा फुल फर्स्ट टाइम जिन्होंने सर्व की थी। करेक्ट। और फर्स्ट सिख टू होल्ड द कंट्रीज टॉप पोस्ट, मींस प्रधानमंत्री की पोस्ट उस पे। Scandals, many say, were partially responsible for his Congress party's crushing defeat in the 2014 general election. 2 साल 2 टर्म मीन्स 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद कहा जाता है कि जब ये 2014 में जब जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनते हैं प्रधानमंत्री, उससे पहले कुछ पार्टी के स्कैंडल्स थे जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। अब पब्लिक सर्वेंट तो ये नो डाउट बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इनको आर्किटेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे वो इन्हीं के द्वारा आए थे। नन सो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड वी ऑल नो कि उस पर्टिकुलर जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद से जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो बहुत ही ज्यादा एक बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रही हैं 2004 टू 2014। साथ ही में कुछ इनके द्वारा लिखी हुई कोट्स के बारे में हम जानते रहेंगे। जैसे कि अगर आप नीचे देखेंगे, आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू से देयर इज नो स्कोप फॉर डूइंग मोर। तो ये भी इन्हीं की कोट है कि हाँ, मैं एक वो आखिरी इंसान होगा जो ये कहेगा कि इसके आगे कोई स्कोप नहीं बचा है। इनके टेन्योर के दौरान हमें काफी ज्यादा एक जो आप कह सकते हैं इनिशिएटिव्स, जैसे कि सबसे बड़ा इनका इनिशिएटिव एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनको बिल्कुल कहा जाता है, एंड ऑल ड्यू टू द एलपीजी रिफॉर्म्स। नीचे इनके कोट पढ़ते हैं, अ लूजर इज वन हु हैज गिवन अप ऑन हिज ड्रीम्स सो लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग यू हैवंट लॉस्ट येट। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक आप हारे नहीं हैं। सो यस, दिस वाज अ वेरी फेमस कोट बाय हिम ओनली। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 में। अनडिवाइडेड इंडिया था, पंजाब प्रोविंस में इनका जन्म हुआ था। मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ये कंप्लीट करते हैं अपना पंजाब यूनिवर्सिटी 1948 में। इनका एकेडमिक करियर पंजाब से यूके पहुंचता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जहां पे ये फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री लेते हैं इकोनॉमिक्स की इन द 1957 के अंदर। उसके बाद एडीफिल इन इकोनॉमिक्स करते हैं न्यूफील्ड कॉलेज, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1962 में। इनकी एक बुक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, क्लैरेंडन प्रेस ऑक्सफोर्ड 1964, ये अर्ली क्रिटिक थी इंडिया की इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड पॉलिसी। अभी तक आप देख रहे हैं 1962 की बात हो रही है, 64 की बात हो रही है। एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं है, भारत का जो ट्रेड चल रहा था अपने अंदर ही है, ग्लोबलाइज्ड नहीं था। बाहरों के बाहर बाकी देशों के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे ये लोग। 1971 में डॉक्टर सिंह ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जैसे इनके अपॉइंटमेंट होते हैं उसी के बाद एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इन द ईयर 1972, मात्र 1 साल के अंदर। सेक्रेटरी बनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, आरबीआई के गवर्नर ये रह चुके हैं, एडवाइजर थे पीएम के, चेयरमैन थे यूजीसी के। ये सारी की सारी पोस्ट इन्होंने बखूबी निभाई हैं। 5 साल 1991 से 1996 इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ये रहे हैं, एंड उसी के दौरान वी ऑल नो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और वहीं पे हम इनके एक और कोट पे आते हैं, इन मैटर्स ऑफ स्टेट वन हैज टू बी फुल ऑफ सेंटिमेंट्स बट वन कैन नेवर बी सेंटिमेंटल। अ ग्रेट कोट बाय वन, मतलब एक पब्लिक लीडरशिप में आप इस चीज को जरूर ध्यान रख सकते हैं। ना नेक्स्ट इज पद्मा। इनको जो इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, उनके लिए इनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं।
सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण 1987 में, जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेनेटरी अवार्ड ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 1995 में, एशिया मिनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 1993, 1994 दो बार इनको मिला है, यूरो मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 1993, एडम स्मिथ प्राइज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1956 में, राइट्स प्राइज फॉर डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस एट सेंट जॉन्स कॉलेज इन कैम्ब्रिज, वो भी 1955 में इनको ये अवार्ड दिया गया। सो दिस इन अवार्ड से भी आप जान सकते हैं कि ही इज अ ग्रेट मैन ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड ऑल। नो डाउट लीडरशिप भी इनकी बहुत अच्छी रही है, बट इकोनॉमी के लिए जो इन्होंने इंडिया के लिए गए, ये आज तो क्या बहुत सालों बाद अगली पीढ़ियां भी इतिहास में जरूर पढ़ेंगे, द हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड एक क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी के अंदर हम भारत को कैसे लेके गए। सो ये जो सारा का सारा एक आप कह सकते हैं कि जो श्रेय आप देंगे वो आप इनको ही दे सकते हैं। सो नंबर ऑफ अदर एसोसिएशंस के साथ ये एसोसिएटेड थे, फॉर एग्जांपल जापानीज नियॉन केजाई शिम्बन, एंड ऑनरी डिग्रीज इनको काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज से मिली है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इनके पास डिग्री है, ऑक्सफोर्ड से है। इंडिया को इन्होंने मल्टीपल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, इंडियन डेलीगेशन को इन्होंने हेड किया है, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो कि साइप्रस में थी 1993 में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स थी वियना में 1993 में, एंड मेंबर हैं ये राज्यसभा के 1991 से, जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे फ्रॉम 1998 टू 2004, बिकॉज 2004 में ये बन गए थे प्रधानमंत्री। इवन राज्यसभा से जो इन्होंने रिटायरमेंट ली थी वो इसी साल अप्रैल में ली थी, 33 इयर्स की सर्विस के बाद यस ही टुक दिस पर्टिकुलर रिटायरमेंट। सो 22 मई को ये 2004 में इन्होंने पहले शपथ ली थी एज अ प्रधानमंत्री, एंड सेकेंड टर्म ली थी इन्होंने 22 मई 2009। सो ही वाज अ ग्रेट मैन, 2 बार हमारे ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, द एलपीजी रिफॉर्म जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के आए हैं, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग जिसने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को आज तक संभाला है, जिसका बेस उसी के ऊपर लगा हुआ है। सो यस, सैल्यूट टू दिस ग्रेट पर्सनैलिटी, एंड वी ऑल होप कि यस फॉर श्योर ये इनकी आत्मा को जरूर शांति मिले, एंड हम सबको जरूर इनके जो ऑफ कोर्स बायोग्राफी है उनसे कुछ सीखना चाहिए चीजों से, the quotes he gave, the books he written. So yes, that was great. So yes, it is a huge loss for the nation, but instead we all salute the great personality, Pradhan Mantri Manmohan Singh ji. So thank you so much. And अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेस आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस कैट आप एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।